हे माता संतान लक्ष्मी, आप ही की कृपा से इस संसार में संतान का जन्म होता है। मेरी आपसे विनती है माँ कि इस ब्रिज मंडल में उपस्थित समस्त गर्भवती स्त्रियों पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कृपा तो अवश्य होगी, परंतु संतान लक्ष्मी की नहीं, दानव माता दनु की। माता संतान लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के घर स्वस्थ, सुंदर और भाग्यशाली संतानों का जन्म होगा। जय माता संतान लक्ष्मी। गोपियों, माता करे संतान अष्टमी के दिन आपको संतान की प्राप्ति हो। काकी, अब ये सब हमारे हाथ में कहाँ है? अब तो जो माता संतान लक्ष्मी चाहेगी वही होगा। पुत्री, मुझ पर माता संतान लक्ष्मी की विशेष कृपा है। मैंने जीवन भर उनकी पूजा की है। लो, प्रसाद ग्रहण करो। और तुम्हारी संतान को भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तुम सब दूधो नहाओ, पूतो फलो। ये तानू का आशीर्वाद नहीं, इसका शराप है आप सब पर। अब संतान अष्टमी तो आएगी, पर संतानें नहीं। कृष्णा, बलराम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गुरु माता, आप यहाँ, और आपने हमें बुलाया क्यों? ये वस्त्र, ये प्रसाद, ये सब क्या है? आज कोई विशेष पूजा है? माता भी कहते हो और पूछते हो कि ये क्या है? आज संतान अष्टमी का शुभ दिन है। किंतु गुरु माता, आज के दिन तो माताएं अपने पुत्र की पूजा करती हैं और उन्हें भोग लगाती हैं। कान्हा, इस आश्रम के सभी बालक मेरे लिए पुत्र समान हैं। इसीलिए आज संतान अष्टमी के दिन मैं सभी बालकों की पूजा करूंगी। देखा जाओ, मैंने कहा था ना कि आश्रम में गुरु माता और गुरुदेव भी हमारे माता पिता होते हैं। पुत्र, चलो अब अपनी माता की आज्ञा का पालन करो और अपने लिए वस्त्रों का चुनाव करो। गुरु माता, ये वस्त्र तो अत्यंत सुंदर है। गुरु माता, वो सब तो ठीक है, किंतु ये मटकी। कान्हा, मुझे पता है तुम्हें माखन अति प्रिय है, इसीलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए माखन बनाया है। माखन? आज मैं जी भर के माखन खाऊंगा गुरु माता। गुरु माता ने ये माखन पूजा के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए अभी खाने के लिए नहीं। नहीं नहीं कान्हा, बच्चों की इच्छा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। तुम चाहो तो ये माखन अभी खा सकते हो। नहीं गुरु माता, आपने मेरी भैया के समान व्रत रखा होगा ना, इसलिए हम पूजा के बाद ही आपके प्रेम का प्रसाद खाएंगे। माता देखो, मैं कैसा लग रहा हूँ नए वस्त्रों में। अरे वाह भुवन, आज तो तुम बिल्कुल अपने मैया के लल्ला लग रहे हो। कान्हा, बलराम, अब तुम दोनों भी जाओ और पूजा के लिए तैयार होकर आ जाओ। जी, धन्यवाद माता। चलिए कान्हा, जल्दी आना, अन्यथा मैं तुम्हारा सारा माखन खा जाऊंगा। भुवन, मैं किसी भी कार्य के लिए विलंब कर सकता हूँ, किंतु माखन खाने के लिए नहीं। मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। अरे भगवान, यहाँ मथुरा से इतनी दूर हम क्या करने आए? मैं थक गो। है जी? जब मैं संतान लक्ष्मी का वध करूं तो मैं नहीं चाहता कि वो कान्हा
मेरे मार्ग की बाधा बने। तो बताता था यार, नृत्य करवाना। पर इस वीराने में यार रहतो कौन है भगवान? वो छलिए विष्णु को शत्रु? नहीं, विष्णु का नहीं, उस परम अवतार श्री कृष्ण का और उसके षड्यंत्रकारी गुरु संदीपनी का शत्रु। अरे वाह भगवान, कान्हा को कोई शत्रु और भी है? मुझे तो लग रहा था कि आपके अतिरिक्त वहां को कोई शत्रु है ही ना। शंखासुर! शंखासुर? ये वही शंखासुर तो नहीं है जाको कान्हा ने शंख चुराने के फेर में जीवित छोड़ दियो? तो वही शंखासुर कान्हा की हार के कारण में मक्खन बनेगा। बाहर आओ शंखासुर! कौन है जो अपनी मृत्यु को पुकार रहा है? भगवान कंस! तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य देने आया हूं। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ! यदि तुम्हें मृत्यु इतनी ही प्रिय है तो आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? मेरे हाथों से क्यों मरना चाहते हो? बदराश! छोटू सुमो और इतनी बड़ी बात। भगवान, इतनी छोटी सी चिड़िया और आप मारने की बात कर रही है? रक्षा कीजिए। ठहर जाओ शंखासुर। असुरराज कंस, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी असुर प्रतिशोध की अग्नि में जलता रहे। अब समय आ गया है तुम्हारी अग्नि को उचित प्रयोग में लाने का। आप किसकी बात कर रहे हैं असुरराज? उसी की जिनके कारण तुम यहां छिपे हुए हो। उसने जिसने तुम्हारा पंचजन्य शंख तुमसे चुराया था। भूल गए उस परमावतार श्री कृष्ण और उसके गुरु संदीपनी को? उस कान्हा को कैसे भूल सकता हूं मैं? उसका अंत करने की शपथ ली थी मैंने, पर उसे मारने का कोई मार्ग नहीं है मेरे पास। इसलिए तो मैं यहां आया हूं तुम्हें मार्ग दिखाने। आप चाहते क्या है सूरज? आज संतान अष्टमी है। संदीपनी आश्रम में संतान लक्ष्मी की पूजा की तैयारी चल रही है। उसी गुरु संदीपनी के कहने पर ही कान्हा ने तुमसे तुम्हारा शंख चुराया था ना। इसलिए सर्वप्रथम प्रतिशोध संदीपनी से ही लेना है तुम्हें। जाओ, आज संतान अष्टमी के अशुभ दिन संदीपनी को संतान रहित कर दो। काकी, ओ काकी, कहाँ है आप काकी? हाँ राधा बेटिया, क्या बात है? काकी, शीघ्र पूजा की सारी सामग्री ले आइए। देखिए, हम ग्वाले को ले आए हैं। लल्ला, 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 राधा बेटिया, कहाँ है मेरा लल्ला? काकी, पहले पूजा की सामग्री लेकर तो आइए, तभी ग्वाला आएगा। राधा बेटिया, किंतु लल्ला यहाँ कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। काकी, आप सब समझ जाएंगी। यदि अपने लल्ला से मिलना है तो पूजा की सामग्री ले आइए। ठीक है।
लो राधा बिटिया, मैं पूजा की संपूर्ण सामग्री ले आई। अब बताओ कहाँ है मेरा लल्ला? ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण। लल्ला की इतनी सुंदर मूर्ति। राधा बिटिया, तुम कहाँ से लाई ये प्रतिमा? अच्छी है ना काकी? हाँ राधा बिटिया, ऐसा लगता है जैसे मेरा लल्ला स्वयं खड़ा हो। मेरे लल्ला की प्रतिमा तुमने बनाई? काकी, ग्वाली की इतनी सुंदर मूर्ति और कौन बना सकता है? किंतु मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा राधा कि ये मूर्ति तुमने बनाई है। काकी, हमें बहुत अभ्यास करना पड़ा, तब जाकर ग्वाली की ये मूर्ति बना पाए। ये सब हमने आपके लिए किया है काकी, ताकि जब ग्वाला वृंदावन आए तो हमें इस बात का उलाहना ना दे कि हमने उसकी मैया का ध्यान नहीं रखा। काकी, आप देर मत कीजिए, संतान अष्टमी की पूजा आरंभ कीजिए। राधा बिटिया, आज के दिन तुमने एक माँ को उसकी संतान से मिला दी। राधा बिटिया, मेरे लिए तुम साक्षात संतान लक्ष्मी का रूप हो। जुग जुग जियो बिटिया। वेद तुम्हारी महिमा गाए, फिर भी तुम्हारा भेद न पाए, फिर भी तुम्हारा भेद न पाए। तुम हो जल में चलती पवन में, धरा गगन जलती अगन में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। कण कण में हो तुम ही समाए, कण कण में हो तुम ही समाए। समय तुम्हीं से आए जाए, समय तुम्हीं से आए जाए। सारे जग के सारे जगत के नाथ तुम्ही हो, हर एक जन के साथ तुम्ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पालन हारे पालन हारे युग अवतारी, कान्हा तुम हो जग हितकारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भैया, पता है मैं माखन केवल तुम्हारे प्रेम के लिए खाता हूँ, क्योंकि माखन तुम्हारे प्रेम से अमृत समान बन जाता है। लल्ला, तू जी भर के माखन खा। वैसे भी ये सारा माखन तो मैं तेरे लिए ही बनाती हूँ। भैया, इतने दिनों बाद तुम्हारे हाथों का माखन खा रहा हूँ, आज तो मैं जी भर के खाऊंगा। नारायण नारायण। माते, कितना मनोरम दृश्य है। मैया यशोदा वृंदावन में और नटखट नंदलाल उज्जैनी में, और ये मैया यशोदा का अद्भुत प्रेम है, अलौकिक ममता है।
जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कान्हा उनके सम्मुख बैठे हैं, है ना माते? नास्ति मातृ सम छाया, नास्ति मातृ सम गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। देवऋषि, ना ही माता के समान कोई छाया है, ना ही माता के समान कोई रक्षक, ना ही उनके समान कोई प्रिय। एक माता के लिए उनकी संतान सदैव उनके हृदय में वास करती है। वे एक क्षण के लिए भी अपने संतान को स्वयं से दूर नहीं करती। इसीलिए आज माता यशोदा को कान्हा की प्रतिमा में भी कान्हा ही दिखाई दे रहे हैं देवऋषि। नारायण नारायण, सत्य वचन माते, सत्य वचन। और आज तो संतान अष्टमी का शुभ दिन भी है। हाँ देवऋषि, माता यशोदा और कान्हा के अद्भुत प्रेम के कारण संतान अष्टमी का ये पर्व सदा के लिए विख्यात हो जाएगा। और माता और संतान के प्रेम का प्रतीक ये पर्व संसार में सदा के लिए विभिन्न नामों से मनाया जाएगा। नारायण नारायण, धन्य है मैया यशोदा और परम अवतार श्री कृष्ण का ये प्रेम। नारायण नारायण। काकी, ऐसा लग रहा है जैसे ग्वाला ही सामने बैठा हो। लल्ला ही तो है सामने, उसी को तो माखन खिला रही हूँ मैं। काकी, ये आपकी ममता है जो आप मूर्ति को माखन खिला रही हैं और आपको लग रहा है कि ग्वाले को खिला रही हैं। तुमने सच कहा राधा बिटिया, कान्हा के प्रेम में मैं भूल ही गई थी कि ये कान्हा नहीं, कान्हा की प्रतिमा है। हे मां संतान लक्ष्मी, मेरा लल्ला जहां भी रहे सुरक्षित रहे, उसे किसी की बुरी नजर ना लगे। कान्हा, बलराम, तुम दोनों को आज अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करके मेरा जीवन धन्य हो गया। धन्य तो हम हो गए आपका प्रेम पाकर, और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरुकुल में भी अपने मैया बाबा मिल गए। बलराम और कान्हा के पश्चात अब भुवन और शेष बालकों की पूजा होगी, तो आप सब भी एक एक करके आगे आए। नंदरानी, नंदरानी। हाँ काकी, क्या बात है? बड़ी प्रसन्नता की बात है नंदरानी। वृंदावन में जितनी भी स्त्रियां गर्भवती है उन सबको एक साथ प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। पर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज संतान अष्टमी की पूजा के शुभ दिन सबको संतान प्राप्ति होने वाली है। काकी, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? क्योंकि संतान अष्टमी के दिन जन्म लेने वाली सारी संतानें बहुत भाग्यशाली होती हैं। आप जाइए और देवी कर्मा बाई को सूचित कीजिए और दाई काकी को भी बुलवा लीजिए। परंतु नंदरानी, समस्या ये है कि गांव में एक ही दाई है और वो इतनी सारी स्त्रियों का प्रसव कैसे कराएगी? एक काम कीजिए काकी, आप सभी गर्भवती स्त्रियों को लेकर पंचायत घर पहुंचिए और दाई काकी को भी वहीं बुलवा लीजिए। सभी स्त्रियों की संतानों का जन्म एक साथ होगा और उसकी सारी व्यवस्था मैं करूंगी। जाइए। हाँ। दामोदर जी, दामोदर जी, दामोदर जी।
ये पक्षी तो हम सबका अंत कर देगा। भागो। नहीं, भगवान! कोई बचाओ मेरे पुत्र को। स्वामी। पुत्र?